वीर सावरकर के बारे में डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। ये हैं जी वीर सावरकर जी, इनकी इमेज देख सकते हो आप। 28 मई को इनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है, यानी कि जन्मदिन। फ्रीडम फाइटर थे जी, ये आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी इन्होंने। विनायक दामोदर सावरकर इनका पूरा नाम है, शॉर्टकट में वीडी सावरकर भी बोलते हैं या फिर वीर सावरकर। ये एक इंडियन इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट थे और पॉलिटिशियन, लॉयर, वकील और राइटर भी थे, लेखक भी थे, बहुत सारी बुक्स लिखी इन्होंने। इन्हें स्वतंत्रीय वीर सावरकर के नाम से भी जाना जाता है, स्वतंत्रीय वीर सावरकर। इनका बर्थ यानी कि जन्म होता है जी 28 मई 1883 को महाराष्ट्र में नासिक डिस्ट्रिक्ट के पास एक भागूर, भागूर विलेज है, भागूर गांव, वहाँ पे इनका जन्मदिन होता है। ये फॉरेन गुड्स के अगेंस्ट थे, जो विदेशी गुड्स थे जी, प्रोडक्ट, माल, वस्तु, जैसे जो ब्रिटिश यहाँ पे आके कपड़े वगैरह बना के ब्रिटेन में यहाँ पे बेचते थे, इंडिया में कुछ भी था जी ब्रिटिश गुड्स, उसके अगेंस्ट थे, उसके विरुद्ध थे। और इन्होंने आइडिया ऑफ स्वदेशी, स्वदेशी के विचार को प्रोपागेटेड किया, प्रमोट किया, स्वदेशी को बढ़ावा दिया जी इन्होंने, कि अपने देश में बनी ही चीज़ आप खरीदिए और अपने देश में बनी हुई चीज़ें ही, प्रोडक्ट्स है जो कोई भी गुड्स है उसको आप पहनिए, उसको यूज़ करिए, उसी को खरीदिए। इन्होंने 1905 में जब स्वदेशी मूवमेंट चला था उस टाइम पे अपने सारे जो फॉरेन गुड्स थे इनके पास, विदेशी सामान था जितना भी, दशहरा पे इन्होंने जी जला दिया सारा, बॉनफायर में। बॉनफायर होता है लकड़ी में आग लगा देते हैं ना, उसी को बॉनफायर बोलते हैं। नेक्स्ट जी सोशल रिफॉर्म, इन्होंने सामाजिक सुधार क्या क्या किए। देखो जी, ये एथियज्म में बिलीव करते थे, मतलब नास्तिक थे ये, और रैशनलिटी में बिलीव करते थे। और ये ऑर्थोडॉक्स हिंदू बिलीफ था उसके अगेंस्ट थे, उनको डिसअप्रूव किया। जो कट्टरवादी हिंदू होते हैं ना, उनको इन्होंने डी प्रमोट किया, एक तरह से डिसअप्रूव किया, डिस्करेज किया। और इन्होंने जो काउ वर्शिप करते हैं ना, गाय की पूजा करते हैं, उसको भी डिसमिस किया। गाय की पूजा को इन्होंने बताया ये एक सुपरस्टिशियस है। सुपरस्टिशियस का मतलब है जी अंधविश्वास, एक अंधविश्वास है, तो उसको भी, काय वर्शिप को भी ये नहीं मानते थे, गाय की पूजा करने को। नेक्स्ट इन्होंने जी अबॉलिशमेंट किया अनटचेबिलिटी का इन रत्नागिरी। रत्नागिरी एक जगह है जी, वहाँ पे जो छुआछूत हुआ करती है, पहले हुआ करती थी, उसको इन्होंने रिमूव किया, मतलब एलिमिनेशन किया, अबॉलिशमेंट किया। ऑर्गेनाइजेशन जिनके साथ ये एसोसिएटेड थे, ऐसी कौन कौन सी संस्थाएं हैं जी जिनके साथ ये जुड़े हुए थे। विनायक सावरकर और गणेश सावरकर, इनके भाई थे जी गणेश सावरकर, इन दोनों ने मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, संस्था, जिसका नाम था मित्र मेला। ये 1899 में नासिक में बनाई, महाराष्ट्र में, 1899 में। ये एक रिवॉल्यूशनरी सीक्रेट सोसाइटी थी। रिवॉल्यूशनरी का मतलब है जी क्रांतिकारी, सीक्रेट मतलब छुप के, ये सोसाइटी क्या जी, अंग्रेजों से आज़ादी लेने के लिए ये लड़ाई लड़ती थी और कुछ अटैक करती थी अंग्रेज़ों पे। उसके बाद पुणे में जी 1904 में इन्होंने एक और सोसाइटी का एस्टेब्लिशमेंट किया, स्थापना की, जिसका नाम था अभिनव भारत सोसाइटी। अभिनव का मराठी में मतलब है जी यंग, नौजवान, इसलिए इसको यंग इंडिया सोसाइटी के नाम से भी जाना जाता है, अभिनव भारत सोसाइटी को। और जो मित्र मेला जो बनाई थी पहले एक सोसाइटी, उसको भी अभिनव भारत सोसाइटी में बाद में मिला दिया था 1904 में जब ये बनाई थी। उसके बाद इन्होंने जी फ्री इंडिया सोसाइटी बनाई, फ्री इंडिया सोसाइटी। ये इम्पोर्टेंट थी जी, क्योंकि ये जो इंडिया में जो भी फेस्टिवल या कोई फ्रीडम मूवमेंट आता था, जैसे मान लो जी 1857 की क्रांति हुई थी, उसको सेलिब्रेट करने के लिए, 50 ईयर सेलिब्रेट करने के लिए 1907 में सेलिब्रेट किया इस सोसाइटी ने। और कोई भी त्यौहार आता था उसको सेलिब्रेट करते थे, ताकि वहाँ उस फेस्टिवल में गैदरिंग होगी, लोग आएंगे वहाँ पे, इंडियन फ्रीडम, भारत को आज़ादी कैसे दिलाई जाए उसके लिए डिस्कशन करते थे जी वहाँ पे ही। नेक्स्ट जी इन्होंने क्या किया, स्वदेशी मूवमेंट को साथ जी इन्वॉल्व थे स्वदेशी मूवमेंट में। और जो गंगाधर तिलक की एक पार्टी थी स्वराज पार्टी, उसको भी ज्वाइन किया इन्होंने। नेक्स्ट क्या किया इन्होंने जी, इंस्टिगेटिंग पैट्रियोटिक स्पीचेस दी। इंस्टिगेटिंग का मतलब है जी भड़काऊ, भड़काऊ देशभक्त स्पीचेस दी, भाषण दिए इन्होंने बहुत सारे, और ऐसी एक्टिविटी की जिनसे ब्रिटिश गवर्नमेंट नाराज हो गई। इंसेंस का मतलब है जी नाराज, टू मेक समवन एंग्री। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को गुस्सा आया, उसके बाद क्या हुआ, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इनकी जो बीए की डिग्री थी उसको विदड्रॉ कर लिया, वापस ले लिया। इन्होंने जो बीए की हुई थी और बीए की डिग्री थी इनके पास, उसको वापस ले लिया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट क्या किया इन्होंने,
ये जी जो हिंदू महासभा है, हिंदू महासभा आज भी है, ये सेटअप हुई थी 1907 में। 1907 में जब मुस्लिम लीग बनी थी 1906 में मुस्लिम इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो उसके ही क्या है जी रिस्पॉन्स में ये 1907 में हिंदू महासभा बनाई जी, कुछ हिंदू पीपल्स ने मिलके। तो विनायक सावरकर जी प्रेसिडेंट रहे थे, इसके अध्यक्ष रहे थे हिंदू महासभा के। एक ऑर्गेनाइजेशन है जी, ऑर्गेनाइजेशन आज भी काम करती है हिंदू महासभा। तो इसके प्रेसिडेंट रहे विनायक सावरकर जी 1937 से लेकर 1943 तक इसके अध्यक्ष रहे। कांग्रेस मिनिस्ट्री ने जब 22 अक्टूबर 1939 को रिजाइन कर दिया था, रेजिग्नेशन दे दिया था। कांग्रेस मिनिस्ट्री का मतलब ये है जी, जब कांग्रेस पार्टी थी उसके कुछ मेंबर मिनिस्टर हुआ करते थे अंग्रेजों की गवर्नमेंट में, जब अंग्रेजों की गवर्नमेंट हुआ करती थी उसमें मिनिस्टर थे जी, मंत्री थे। लेकिन आपको पता है जी 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया था, और दूसरे विश्व युद्ध में अंग्रेजों ने इंडिया को बेलिजरेंट नेशन डिक्लेयर कर दिया था। बेलिजरेंट का मतलब है जी कि इंडिया भी इस वॉर में इन्वॉल्व है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, और इंडिया के लोगों से पूछा भी नहीं, बिना पूछे इन्वॉल्व कर दिया इंडिया को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। इसके ही रेस्पॉन्स में कांग्रेस मिनिस्ट्री ने रिजाइन कर दिया जी गवर्नमेंट से 22 अक्टूबर 1939 में। लेकिन हिंदू महासभा ने जी मुस्लिम लीग के साथ मिलके कोऑपरेट किया, मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा एक साथ आए, और दोनों के जितने भी मतलब ये क्या है जी, दोनों ने मिलके गवर्नमेंट बनाई। कहाँ पे? सिंध में, बंगाल में और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में। ये देखो जी, सिंध और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर जो है जी प्रोविंस, ये अभी पाकिस्तान में चले गए बंटवारे के बाद। जब 1947 में बंटवारा हुआ जी हिंदुस्तान और पाकिस्तान का, उसके बाद ये पाकिस्तान के स्टेट हैं जी अभी। और बंगाल आपको पता जी अपना ही है, वेस्ट बंगाल। तो सिंध कहाँ था जी, ये देख लो, ये मैप है इंडिया का, और यहाँ पे जो राजस्थान है जी, यहाँ पे सिंध, और ये ये यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस है जी, और इधर साइड में सिंध है, इधर साइड। तो ये दोनों और बंगाल, इनमें इन्होंने गवर्नमेंट बनाई मुस्लिम लीग के साथ मिलके। इंपॉर्टेंट वर्क हैं जी कुछ इनके, कुछ बुक्स लिखी, जैसे एक बुक फेमस है जी इनकी, बहुत फेमस है, जिसका नाम है द हिस्ट्री ऑफ वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। इस बुक में इन्होंने जी जो 1857 की रिवॉल्ट हुई थी, 1857 की क्रांति, उस रिवॉल्ट को बोला था जी फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। पहला विश्व मतलब पहला युद्ध हुआ था आज़ादी के लिए अंग्रेजों के साथ, तो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बोला था 1857 की रिवॉल्ट को इस बुक में, द हिस्ट्री ऑफ वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। बहुत बार ये बुक पूछी गई है जी, नाम याद रखना आपको। सावरकर ने जी इस बुक में बताया था कि 1857 में जो सिपॉय म्यूटनी हुई थी, बहुत सारे लोगों ने उसे सिपॉय म्यूटनी भी बोला था। सिपॉय का मतलब होता है जी सिपाही, सिपाही को बोलते हैं सिपॉय, जो अंग्रेजों में की गवर्नमेंट में सिपाही हुआ करते थे, पुलिसमैन वगैरह। तो ये सिपाही ने विद्रोह किया, म्यूटनी का मतलब जी विद्रोह, रिबेलियन एक ही बात है। सिपॉय म्यूटनी जो हुई थी 1857 में, तो इसमें जो गुरिल्ला वारफेयर ट्रिक्स थी उसको इस बुक में सावरकर ने लिखा कि गुरिल्ला वारफेयर ट्रिक क्या होती है। गुरिल्ला वारफेयर होता है जी एक तरह से छुप के जंगलों में छुप जाते हैं और फिर वार करते हैं, इसे बोलते हैं गुरिल्ला वारफेयर ट्रिक्स। नेक्स्ट जो ये क्या है जी, जो ये बुक लिखी थी द हिस्ट्री ऑफ वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, क्योंकि इसमें गुरिल्ला वारफेयर ट्रिक्स के बारे में बताया था कि कैसे ये ट्रिक अपनाई जा सकती है अंग्रेजों को भगाने के लिए इंडिया से। तो इस बुक को बैन कर दिया था ब्रिटिशर ने, अंग्रेजों ने बैन कर दिया था, प्रतिबंध लगा दिया था इस पर। लेकिन मैडम भीकाजी कामा थी जी एक लेडी, उन्होंने क्या किया, इस बुक को पब्लिश किया नीदरलैंड में, यूरोप में कंट्री है जी नीदरलैंड, जर्मनी, फ्रांस, ये सब यूरोप में कंट्री हैं, यहाँ पे इसको प्रकाशित किया, इस बुक को पब्लिश किया। और इनमें क्या जी, जो मैनी इंडियन रिवॉल्यूशनरीज रहते थे यहाँ पे, तो उनके पास ये फिर बाद में पहुँची ये बुक। नेक्स्ट इन्होंने जी एक टू नेशन थ्योरी अपनी एक बुक में लिखी जी, टू नेशन थ्योरी। उस बुक का नाम था हिंदुत्व, हिंदुत्व पूरा नाम था जी हिंदुत्व, हु इज हिंदू, इस बुक का नाम था हिंदुत्व, हु इज हिंदू। इन्होंने हिंदू और मुस्लिम्स को टू सेपरेट नेशन बोला, कि हिंदू और मुस्लिम के लिए दो अलग अलग सेपरेट, दो अलग अलग राष्ट्र होने चाहिए। इस बुक में टू नेशन थ्योरी की बात की इन्होंने, वीर सावरकर जी ने। 1937 में जी हिंदू महासभा में एक रिजोल्यूशन भी पास किया इसके लिए, टू नेशन थ्योरी के लिए 1937 में, क्योंकि 1937 में ये प्रेसिडेंट बने थे किसके, हिंदू महासभा के। 1943 तक रहे थे लगभग, और भी ज़्यादा तक यहाँ पे देखा था जी आपने।
ये था जी 1937 से 1943 तक। तो हिंदू महासभा में जी ये रिजोल्यूशन पास किया 2 नेशन थ्योरी का, कि 2 अलग अलग राष्ट्र होने चाहिए हिंदू और मुस्लिम के लिए। इनके ट्रायल और सेंटेंस क्या जी, इन्हें कुछ सज़ा हुई और इनके मुकदमे चले अंग्रेज़ों के ज़माने में। इनको 1909 में अरेस्ट कर लिया जी अंग्रेज़ों ने, गिरफ्तार कर लिया। किसके चार्ज पे? जब मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म एक्ट आया था जी ये 1909 में, इसके विरोध में इन्होंने जी आर्म रिवोल्ट किया, प्रदर्शन किया, क्रांति की। उसके रिस्पॉन्स में ही 1909 में इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। फिर दोबारा 1910 में इनको दोबारा से अरेस्ट किया, गिरफ्तार किया, क्योंकि इनके जो कनेक्शन थे जी, रिवॉल्यूशनरी ग्रुप था एक इंडिया हाउस, ये लंदन में काम करता था जी, लंदन में, ब्रिटेन में इंडिया हाउस। इसको बनाया था श्याम जी कृष्ण वर्मा ने। पढ़ेंगे इसके बारे में थोड़ा डिटेल से, मतलब थोड़ा सा डिस्कस करेंगे ब्रीफली। तो इनके कनेक्शन में इन्हें गिरफ्तार कर लिया था। फिर इन पे चार्ज लगे थे जी, नासिक के कलेक्टर थे जैक्सन, उनके मर्डर के चार्ज लगे थे सावरकर पे। और एक चार्ज लगे थे कॉन्स्पिरेसी की थी जी। कॉन्स्पिरेसी का मतलब है षड्यंत्र रचना, षड्यंत्र। तो इसके भी चार्ज लगे थे जी कॉन्स्पिरेसी के, कि जो किंग एम्परर हैं, राजा हैं, उनके अगेंस्ट इन्होंने कॉन्स्पिरेसी की है। तो इंडियन पीनल कोड था जी, अभी भी है हमारे इंडिया में, इसके 121A क्लाउज में जो सेक्शन है उसके, इसमें इसके मतलब इसके चार्ज लगे थे इस पे, और इनको गिरफ्तार कर लिया था, इनको सावरकर जी को। इसके बाद इन पे जी 2 और ट्रायल लगे जी, मतलब 2 मुकदमे चले इन पे सावरकर जी पे, और इन्हें 50 साल के लिए गिरफ्तार कर दिया, इम्प्रिजनमेंट, जेल दे दी जी 50 साल की, और काला पानी जेल में डाल दिया। ये काला पानी जेल को सेलुलर जेल भी बोलते हैं, और अंडमान निकोबार में हुआ करती थी जी, अंडमान निकोबार आइलैंड है। तो 1911 में 1911 में इन्हें काला पानी जो जेल है उसमें ट्रांसफ़र कर दिया जी, कैद कर दिया। फिर इनकी डेथ हो जाती है जी 26 फरवरी 1966 को, 1966 में इनकी डेथ हो जाती है। किस कारण से होती है जी इनकी मृत्यु? ड्यू टू फास्टिंग ऑन हिज ओन विश ऑफ डेथ। इन्होंने क्या किया था जी? फास्टिंग की जी, व्रत किया मृत्यु तक, इन्होंने कुछ खाया पिया नहीं। और आपको पता होगा जी, जब जैनिज्म पढ़ा था हमने, यही जो सिस्टम होता है फास्टिंग अनटू डेथ, कि मरते दम तक क्या है जी, लोग जैसे बुजुर्ग हो जाते हैं तो वो अपने प्राण खुद त्यागते हैं, अपनी मृत्यु खुद चूज करते हैं, कुछ खाते पीते नहीं है मृत्यु तक, डेथ तक। तो इसी जो प्रोसेस है, इसी प्रोसेस को बोलते हैं जैनिज्म में, जैन धर्म में संथारा या सल्लेखा, जो श्वेतांबर और दिगंबर हैं जी, उनमें अलग अलग बोलते हैं, सल्लेखा और संथारा बोलते हैं। ये हमने पढ़ा था सल्लेखा। तो यह जैनिज्म का लेक्चर देखा होगा आपने, तो ज़रूर याद होगा आपको। तो इन्होंने इस तरह से ही जी अपने प्राण त्याग दिए। अब थोड़ा ये ऑर्गेनाइजेशन देख लेते हैं जी जिनके नाम आए, जैसे इंडिया हाउस। ये 1905 में श्याम जी किशन वर्मा, कहीं कहीं पे कृष्ण वर्मा लिखा होता है जी, इससे कंफ्यूज नहीं होना, दोनों सही है। श्याम जी किशन वर्मा ने लंदन में 1905 में ये ऑर्गेनाइजेशन सेटअप की जी। ये क्या काम करती थी? ये प्रमोट करती थी नेशनलिस्ट व्यूज़ अमंग द इंडियन स्टूडेंट इन लंदन। लंदन में क्या जी, भारतीय कुछ छात्र पढ़ते थे, स्टूडेंट थे, उनके अमंग, उनमें क्या जी, नेशनलिस्ट की भावना जगे, राष्ट्र के प्रति प्रेम जगे, उसको प्रमोट करती थी, बढ़ावा देती थी ऑर्गेनाइजेशन। ये भी रिवॉल्यूशनरी ग्रुप था जी, एक क्रांतिकारी ग्रुप। एक थी जी फ्री इंडिया सोसाइटी, जो सावरकर जी ने ही बनाई थी, वी डी सावरकर ने, विनायक सावरकर, वीर सावरकर, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं जी अभी। इन्होंने जी ये लंदन में बनाई थी, क्योंकि ये 1906 में लंदन में गए, फ्री इंडिया सोसाइटी इन्होंने वहाँ पे सेटअप की। और ये सोसाइटी जो फाउंड की थी, ये किसकी थॉट पे बेस्ड थी? एक इटालियन नेशनलिस्ट थे, इटालियन नेशनलिस्ट, मतलब इटली, आपको पता है जी कंट्री है यूरोप में, उसके एक राष्ट्रवादी थे जिनका नाम था गिसेपी मजीनी। तो गिसेपी मजीनी थी जी, इनकी बायोग्राफी थी ये, इनकी बायोग्राफी भी लिखी इन्होंने बाद में, मतलब एक बुक्स लिखी, बुक उनकी विचारधारा पे ये सेटअप की थी फ्री इंडिया सोसाइटी। किस लिए सेटअप की थी ये? भारत को आज़ादी दिलाने के लिए फ्री इंडिया सोसाइटी सेटअप की थी इन्होंने। तो ये याद रखना जी, एक बार पूछा जा चुका है कि सावरकर ने किसकी बायोग्राफी लिखी थी? मजीनी की बायोग्राफी लिखी थी। नेक्स्ट जी हिंदू महासभा। हिंदू महासभा को 1907 में बनाया था, जैसे हमने पढ़ा 1906 में मुस्लिम लीग बनी थी, मुस्लिम इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए। उसके बाद इसके रिस्पॉन्स में कुछ हिंदुओं ने मिलकर ये अखिल भारत हिंदू महासभा, इसका पूरा नाम है, 1907 में ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई। 1915 में जी एक ऑल इंडिया बेसिस पे इसने काम किया, क्योंकि इस ऑर्गेनाइजेशन में एमिनेंट लीडर्स ने पार्टिसिपेट किया।
एमिनेंट का मतलब जी प्रसिद्ध, फेमस, फेमस नेता थे जी जो इंडिया के, उन्होंने इसमें पार्टिसिपेशन किया, हिस्सा लिया जी। कुछ एमिनेंट और भी पर्सनैलिटीज़ थी जी इस ऑर्गेनाइजेशन में जो स्थापना की, जिस इस मतलब इन पर्सनैलिटीज़ ने, इन व्यक्ति ने इसकी स्थापना की, इस ऑर्गेनाइजेशन की, हिंदू महासभा की। जैसे फेमस पर्सनैलिटी थे पंडित मदन मोहन मालवीय, इन्होंने स्थापना की जी, फाउंड किया इसको, एस्टेब्लिश किया हिंदू महासभा को। लाला लाजपत राय, वीर विनायक दामोदर सावरकर, इन्होंने भी पार्टिसिपेशन किया जी बाद में। तो इस लेक्चर में इतना ही था जी बस।